Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGUI. Yesterday we have started a new chapter, that was percentage, and we have also discussed exercise 9A. Today we will be starting with exercise 9B. Question number 1 is saying if 16% of a number is 60, find the number. जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों जिसमें किसी नंबर का या किसी भी चीज का कुछ परसेंटेज गिवन हो और आपको कंप्लीट नंबर या फिर कोई चीज जो पूछी गई है वो बताना हो, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. So let's see, if it is saying if 16% of a number is 60, if 16% of a number is 60 and it is saying then find the number. नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स. नंबर को x लेट कर लेंगे और जो इसमें लिखा हुआ है उसको एज इट इज फॉलो करेंगे. बोला जा रहा है 16% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर कितना लेट किया x इज 60 मतलब इज इक्वल टू 60, ठीक है. परसेंटेज को चेंज हटाएंगे तो 16/100 होगा, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 60. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से 16x से 1 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस 16x इज इक्वल टू 60 into 100. So from here x will be equal to 60 into 100 upon 16. ठीक है, 4 डिवाइड करें, 4 + 16 और यहाँ से हो जाएगा 15, ठीक है. अब इससे 4 को डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4 and 4 25 is 100. So from here x will be equal to 15 multiplied by 25. 25 10 are 250 and 25 5 are 125. That is 250 plus 125. This will give us 375. So from here we can say that the number whose 16% is 60 is 375. ठीक है. तो similarly आप question number 2, 3, 4 कर सकते हो, ठीक है. Now let's move to question number 5. Question number 2, 3 और 4 एकदम exactly इसी प्रोसीजर से आपको करनी है. Now let's move to question number 5. Question number 5 is saying there are 42 boys and 18 girls in the class. What is the percentage of boys and girls? ठीक है. Fifth, boys कितने हैं? Boys are 42 and girls are 18, ठीक है. 42 boys हैं और 18 girls हैं. पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ बॉयज. जिसका भी परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं कितने बॉयज हैं 42 अपॉन नीचे लिखते हैं सम टोटल लिखते हैं. टोटल कितने बच्चे हो गए 42 + 18 or multiply by 100 because you are finding the percentage. This will be 42/60 into 100. 0 0 6 1 6 6 7 42 7 into 10 70%. तो क्लियरली नंबर परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो गया 70% हो गया. और अगर 70% बॉयज हैं टोटल क्या होता है 100%, तो गर्ल्स कितने हो गए 100 - 70 30%. ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हो. परसेंटेज ऑफ गर्ल्स will be number of girls कितने हैं 18 upon total number of students कितने हैं 60 into 100. 0 0 6 1 6 6 3 18 3 into 10 30%, ठीक है. तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर बॉयज जो निकाल लिए थे 100 से सब्ट्रैक्ट करते नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज को तो गर्ल्स का परसेंटेज आ जाता, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो बिल्कुल सेम है. 6 मैचेस जीते हैं 9 हारे हैं. टोटल मैचेस कितने हो गए 15. विनिंग परसेंटेज निकालना मतलब 6/15 into 100 करेंगे तो यू गेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is saying a batsman scored 75 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. ठीक है. क्वेश्चन 7 कह रहा है कि एक बैट्समैन ने स्कोर किया 75 रन्स. तो आप करोगे लिखोगे रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, रन्स scored by the batsman is equal to 75. बैट्समैन ने कितने रन बनाए 75. और ऐसा करने पे के लिए उसने क्या किया है
3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस लगाए हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे रन्स इन बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, ठीक है। 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। 3 बाउंड्रीज मतलब कि 3 into 4, बाउंड्री का मतलब होता है चौका, ठीक है। 3 बाउंड्री लगाएंगे तो मतलब 3 into 4 प्लस 8 छक्के लगाए मतलब कि 8 multiplied by 6, 4 3 या 12 और 8 6 या 48, मतलब कि जो 60 रन्स हैं वो बैट्समैन ने कैसे बनाए हैं, बाउंड्रीज और सिक्सेस से बनाए। लेकिन टोटल रन तो उसने 75 बनाए, मतलब बाकी बचे हुए रन कैसे बनाए उसने, दौड़ के, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके। तो यहाँ लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय रनिंग, रनिंग से कितने रन बनाए, दैट इज टोटल रन है 75 माइनस बाउंड्रीज वाले रन कितने हैं 60, दैट इज 15 रन उसने बनाए हैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स करके, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वही बताना है आपको, रनिंग बिटवीन द विकेट्स से उसने कितने परसेंटेज रन बनाए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स से कितने रन बनाए 15 अपॉन टोटल रन कितने बनाए 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 15 5 is 75, 5 is 5, 5 to 10 20, that means answer will be 20%. So from here you can say that the batsman has scored 20% of his runs by running between the wickets. Yeah. Now let's move further to question number 8 and question number 9. So question number 8 और 9 है, they are exactly same. तो मैं 9 बता दे रहा हूं आपको, तो आप 8 भी अपने आप से कर पाओगे, ठीक है। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is saying 6 whole 1/4%, 6 whole 1/4% of a weight is 0.25 kg, 0.25 kg, okay. Then you have to find what is the 45% of this weight, ठीक है। बोला जा रहा है किसी भी वेट का, भार का, है ना, 6 whole 1/4% किसके इक्वल है, 0.25 के इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है कि उसी वेट का 45% कितना होगा। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, लेट वेट इज इक्वल टू x, जैसा पहले करवाया मैंने, लेट वेट इज इक्वल टू x। अब इसी को नोट करेंगे नीचे, 6 whole 1/4% ऑफ x, तो वेट क्या है, x इज 0.25 kg, ठीक है। दिस विल बी 25/4 into x is equal to 0.25 kg, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get 25x is equal to 0.25 into 4, ठीक है। तो x will be equal to 0.25 into 4 upon 20, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे इसका तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, 25 होगा 25 and 25 100 is 2500, so this will be equal to 4 1 4 and 4 25 is 100, मतलब कि 1/25 kg, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा 1/25 kg, ठीक है। मतलब कि टोटल वेट कितना था 1/25 kg था। अब इसी वेट का आपको क्या फाइंड करना है, 45% फाइंड करना है। तो 45% ऑफ वेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 45/100 और वेट की वैल्यू कितनी है 1/25। This will be 5 as 25 and 5 9 is 45. This will be 9/500 kg. आप चाहो तो इसको आंसर को ग्राम्स में चेंज कर सकते हो, kg ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9/500 into 1000 कर देंगे तो ये kg किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राम्स में। तो 500 1 जा 500 2 जा 1000, that means we can say that the 45% of 1/25 kg will be equal to 18 gram, and this is the answer of your question number 9. Question number 8 आप इसी तरीके से अपने आप से ट्राई करेंगे।
moving to question number 10. Question number 10 is saying, in a class of 60 pupils, 15% remained absent on a rainy day. That means it is saying there were 60 students in a class. Out of them, 15% were absent due to rainy day. How many pupils were present in the class on that day? ठीक है, तो टोटल pupils बोलो या स्टूडेंट्स बोलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 60 थे. ठीक है, एब्सेंट कितने थे? 15% एब्सेंट थे. एब्सेंट वर 15% ऑफ टोटल, मतलब 60, दैट इज 15/100 into 60. 0 0 5 3s are 5 2s are 2 1s are 2 3. दैट मीन्स 9 जो स्टूडेंट्स थे वो एब्सेंट थे. 9 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यू टू रेनी डे. तो प्रेजेंट कितने थे? टोटल कितने हैं? 60 माइनस एब्सेंट कितने थे? 9. दैट मीन्स 51 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. So from here we can say that 51 students were present in the class. ठीक है. Let's move to question number 11. Question 11 is exactly same as question number 10. Therefore question 11 आप अपने आप से try करोगे. Question number 12. An ore contains 15% iron. How much ore will be required to get 18 kg iron? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 12. Question 12 is saying an ore contains 15% iron. बोला जा रहा है कि एक ore है उसमें 15% आयरन है. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मच ore will be required to get 18 kg of iron. ठीक है, एक ore है, ore contains 15% आयरन. एक ओर में 15% आयरन है तो बाकी बचा हुआ क्या है? ओर है. अगर किसी कंप्लीट ओर में 15% आयरन है, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ क्या है? बाकी बचा हुआ 85% खुद ओर है. ठीक है, तो ओर कंटेंट कितना बचा? ओर कंटेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 15, दैट इज 85%. ठीक है, 85% क्या है? 85% क्या है? ओर कंटेंट है. ठीक है, इसी 85% की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. नाउ इन क्वेश्चन इट इज सेइंग कि 15% की वैल्यू किसके इक्वल है? 18 kg की इक्वल है. इफ 15% इज इक्वल टू 18, ठीक है, 18 kg, 15% की वैल्यू कितनी है? 18 kg की इक्वल है. ठीक है, so you have to find the value of 85%, है ना? तो बहुत 1% इज 15% इक्वल टू 18 kg. तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/15. आप इंट्री मेथड जानते हो एंड यू नो दैट कि टोटल में और अपने आप में कितना होगा? 100% होगा. देयरफॉर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? This will be equal to 18/15 multiplied by 100. That is 5 3 are 15 and 5 6 are 5 3 are 15 and 5 2 are 10 and 20. 3 1 are 3 and 3 6 are 18. That is 6 into 20 120 kg आ जाए. ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो आप तो आप एक और तरीके से कर सकते हो. फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है कि किसी भी ओर में 15% क्या आयरन है और उसी 15% की वैल्यू दी हुई है 18 kg. तो यू कैन से लेट टोटल आयरन इज इक्वल टू टोटल ओर का कंटेंट टोटल लेट कर सकते हो आप x. ठीक है, टोटल ओर कितना है? x. उसमें से आयरन कितना है? 15% और उसकी वैल्यू 18 kg है. तो आप क्या लिखोगे? 15% ऑफ टोटल ओर दैट इज x इज इक्वल टू 18.
तो 15 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15। 5 3 is 15, 5 20 is 100, 3 1 is 3, 3 is 18, अगेन x वैल्यू कितनी आ गई 120 kg, ठीक है। तो either you can solve like this by using unitary method or you can directly use this method to solve this question number, it was question of 12, ठीक है। Now let's move further to question number 13. Question number 13 is saying a property dealer charges a commission of 2% on first 25,000 and 1.5% on the remainder. What commission does he charge for selling a plot of land for rupees 1,30,000? चलिए question 13 क्या, एक प्रॉपर्टी डीलर है, अगर वो 25,000 तक का सेलिंग करवाता है तो कमीशन लेता है 2%, और 25,000 की ऊपर सेलिंग करवाता है तो बाकी पे रिमेनिंग पे लेता है 1.5% कमीशन, ठीक है। अब उसने एक प्लॉट ऑफ लैंड सेल करवाया फॉर रुपीज 1,30,000, सो यू हैव टू फाइंड द टोटल कमीशन, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट कितनी है 1,30,000, ठीक है। अब वो 25,000 में 2% कमीशन लेता है, तो 25,000 से ज्यादा वैल्यू है तो 25,000 तक कमीशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो कमीशन ऑन 25,000 कितना लेता है 2%, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2% निकालेंगे किसका 25,000 का 500 रुपए, ठीक है। 25,000 पे जो उसका कमीशन आया है वो 500 रुपीज आया है। अब 25,000 का कमीशन ले लिया, टोटल प्लॉट था 1,30,000 का, तो अब प्राइस बची कितनी, कमीशन ऑन रिमेनिंग प्राइस कितना है 1.5% कमीशन लेगा। उसके पहले आप क्या कर लोगे, रिमेनिंग प्राइस निकाल लोगे। रिमेनिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1,30,000 माइनस 25,000, क्यों, क्योंकि 25,000 में कमीशन वो ले चुका है। रिमेनिंग प्राइस कितनी है 1,05,000। अब 1,05,000 को कितना कमीशन लेगा 1.5% कमीशन, ठीक है। दैट इज 1.5% ऑफ 1,05,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,05,000, डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 0,000,000 मतलब कि 105 रुपए कमीशन और मिल जाएगा। 500 पहले मिला क्या 1.5%, वेट something is getting wrong. 105 केवल नहीं होगा, 550 इधर भी बच रहा है ना, 15 मल्टीप्लाई 105 होगा, ठीक है, तभी कम आ रहा था। 15 मल्टीप्लाई 105 विल बी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 15 इधर लिखते हैं इजीली, मल्टीप्लाई होगा 15 5 is 75, 5 7 15 0 0 और 7 15 1 15, दैट मींस 1,575 रुपीस कमीशन यहां से मिलेगा, 500 रुपीस कमीशन यहां से मिलेगा। टोटल कमीशन विल बी इक्वल टू 500 प्लस 1,575, दैट इज इक्वल टू 2,075 रुपीस, है ना। तो कमीशन उसको मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2,075 रुपीस, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेस क्लास। वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम 14 to 21 in our next class. Thank you.